Investments in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Hello there friends. कमोडिटी मार्केट वन ऑफ द वॉलेटाइल मार्केट, जहां पे अगर सावधानी हटी कैपिटल पूरा का पूरा चला गया। लास्ट वीक आपके भाई ने क्लियर कट बताया था कि गोल्ड एक रेजिस्टेंस के दायरे पे है, या तो गोल्ड इसको तोड़ के ऊपर 71,000 के लेवल को टच करने के लिए जाएगा। बट चांदी सपोर्ट के पास है। चांदी डेली चार्ट से इतना वाइटल 80,000 का सपोर्ट के पास है कि इसको ऊपर का प्रोफाइल मिलने का चांसेस बहुत ज्यादा है। एंड देखिए चांदी के जो टारगेट से ऊपर 83,400 300-400 तक चांदी आता नजर है। मतलब पूरे वीक जद्दोजहद के बाद में चांदी ऊपर हमें देखने मिला, और इसी बीच कॉमेक्स में गोल्ड ने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक कर दिया। $2,500 के ऊपर कल का क्लोजिंग है कॉमेक्स में। तो क्या ऐसा खिचड़ी पक रहा है कि गोल्ड में क्या और तेजी बनेगा? क्या सिल्वर वापस से 89,000 90,000 के लेवल को टच करते लग रहा है? मतलब ये सारी चीजें एकदम टेक्निकली चार्ट्स पर समझेंगे तो एवरीथिंग वाज डिकोडेड। गोल्ड ने 200 दिन मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया बजट के बाद, एंड वहां से गोल्ड में बाउंस बैक देखने मिला। सिल्वर अपने 200 डेज मूविंग एवरेज को कल कॉन्कर करके बंद किया है, एक अच्छा खासा इंगल्फिंग बुल कैंडल देखे। तो आइए टेक्निकल चार्ट्स के माध्यम से समझेंगे कि अपकमिंग वीक में गोल्ड में और तेजी है। गोल्ड 74,000 की तरफ मूव करेगा कि वापस से 68,000 आएगा, और सिल्वर में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स जो आपको वॉच रखने हैं। पेन और पेपर ले लीजिए, लिख लीजिए और अपने टेक्निकल चार्ट्स को खोल लीजिए। बिकॉज लर्न अप्लाई सक्सेस, सीखना है, प्रैक्टिस करना है, उसको अप्लाई करना है एंड सक्सेस को अचीव करना है। यही हमारा मूल मंत्र है। मैं विकास मगड़िया, सिंगल रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, टेक्निकल चार्ट के माध्यम से आपका ये भाई आपको हेल्प करने की कोशिश करता है। एंड सीखिए, समझिए और बाजार में सतर्क रहिए, कौन डिसीजन लीजिए। आइए टेक्निकल चार्ट्स पे चलते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा इंटरनेशनल गोल्ड की। इंटरनेशनल गोल्ड पे अगर मैं डेली चार्ट पे देखूं तो ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस टूट चुका है। नीचे से बॉटम से ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया था 5 अगस्त को, फिर करेक्शन पे 8 अगस्त को ये टूट चुका है। अब अगर आरएसआई यहाँ से घूम गया तो डाइवर्जेंस देखने मिलेगा। आप लोगों के लिए मंडे का ओपनिंग इंटरनेशनल कॉमेक्स गोल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मंडे को ओपनिंग ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है तो देन दैट मीन्स ये ब्रेकआउट कंफर्म होता हुआ नजर आएगा। और कहीं अगर हम लोग मंडे को वापस यहाँ से रिट्रेस करते हुए नजर आएंगे और ये सपोर्ट टूटेगा, ये ब्लैक लाइन का सपोर्ट अगर टूटता है तो देन दैट मीन्स अगेन आप फॉल्स ब्रेकआउट यहाँ की तरह, यहाँ की तरह, यहाँ की तरह, एंड अगेन लोअर लेवल्स ओपन होते हुए नजर आएंगे $23.56 के लिए। तो वेट एंड वॉच टेक्निकली चार्ट्स में क्या है, बट अभी हम लोग ओवरबॉट सिनेरियो पे है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो एमएससीडी और आरएसआई बहुत ओवरबॉट सिनेरियो पे एक करेक्शन डी होता हुआ नजर आएगा। तो 2490 के पास कहीं हो सकता है रिट्रेसमेंट में आए, बट हमें मेन की जगह देखना है, हमें देखना है $2450-60 के नीचे इंटरनेशनल गोल्ड सस्टेन करता हुआ नजर आना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे हमारे इंसेक्स फॉर गोल्ड की। मैं एक बार सारे के सारे ड्राइंग्स डिलीट कर देता हूँ। लेवल्स को एक एक करके बहुत अच्छे से हम लोग डिकोड करेंगे। टेक्निकली चार्ट्स खोल लीजिए, सीखिए, समझिए। ठीक है, ये जो जोन है, ये जो जोन मैंने 2 ब्लैक लाइन के बीच में मार्क किया है, इस जोन को बहुत अच्छे से समझिएगा। ये जोन कहीं ना कहीं गोल्ड के लिए आगे चल के क्या करता था, प्रीवियसली सपोर्ट का काम करता था। ठीक है, अगर मैं बहुत प्रिसाइसली अगर देखूं तो दिस जोन्स एक्ट्स एज अ सपोर्ट फॉर गोल्ड। बहुत बार यहीं से आया, नया हाई बनाया, आया ऊपर गया, आया ऊपर गया। तो चेंज इन पॉलरिटी के थ्योरी के हिसाब से, जो मेरा सीआईपी थ्योरी है, चेंज इन पॉलरिटी के थ्योरी के हिसाब से ये लेवल गोल्ड के लिए रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए। एनएससीडी ओवरसोल्ड था, आरएसआई ओवरसोल्ड था, रिवर्स किया, जो कि मैं बार बार इंडिकेट कर रहा था। 200 डेज मूविंग एवरेज को रिटेस्ट करते हुए गोल्ड ऊपर गया है। तो ये जो जोन है 71,800-900 अपकमिंग वीक में, इस लेवल को ध्यान रखिएगा। अगर कोई गैप अप के बाद यहाँ से रिवर्सल देता है तो मोमेंटम बहुत खतरनाक होते हुए नजर आएंगे। और अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा, मैं एक आइडेंटिफाई, मतलब एक जस्ट आपको आइडेंटिफाई करने की ट्रेंड लाइन दे रहा हूँ कि अगर कहीं खुलता और इस ट्रेंड लाइन पे टकराता है 71,770 से 71,870, तो दैट मीन्स देयर कैन बी अ रीडिंग रिवर्सल, यहाँ से एक रिवर्सल देखने मिल सकता है। ठीक है, अब आते हैं वीकली चार्ट पे। देखिए वीकली चार्ट में जो करेक्टिव वेव आया
ये लेवल को टच करके, ये ब्रेकआउट के लेवल से इसको टच करके घूमा है, बट अगेन चेंजिंग पॉलिटी के हिसाब से ये लेवल टूटा, ये लेवल अगर टूट गया, अगर 71,800 900 के ऊपर गोल्ड सस्टेन कर गया तो 75,000 तक के लिए वापस से ये भागता हुआ नजर आएगा। अब आते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यही ट्रेंड लाइन का रेशियो जोन जो यहाँ पे प्राइस एक्शंस के रेजिस्टेंस जोन है, आरएसआई में ओवरबॉट सिनेरियो है, एमएससीडी ठीक है जीरो लाइन के ऊपर अगर एमएससीडी में क्रॉस डाउन होता है तो कोई भी गैप अप ओपनिंग एट दिस लेवल्स या कोई भी पॉजिटिव ओपनिंग यहाँ लेवल से टकरा के घूमता है या कोई गैप डाउन ओपनिंग इस लेवल को 70,900 के लेवल को ब्रीच करता है तो दिन 70,100 200 के ये टोटल डिमा को वापस से रिटेस्ट करने के लिए गोल्ड आ सकता है। तो गोल्ड गैप अप ओपनिंग होता है, रेजिस्टेंस का ध्यान रखिए, सपोर्ट तोड़ता है तो लोअर लेवल्स का ध्यान रखिए, ठीक है। अब बात करेंगे सिल्वर की। देखिए ये जो जोन था ना ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन था, इसको तोड़ा, बट मैं ये जो जोन बन गया था ना 80,000 की, ये बहुत वाइटल हो गया था एंड मैं बार बार इसी को एडवोकेट कर रहा था कि 80 के नीचे क्लोजिंग देगा तभी कुछ बड़ा मूव आ सकता है, एंड नहीं तो सिल्वर इज गियरिंग अप। देखिए आरएसआई और एमएससीडी वाज ऑन अ वेरी स्वीट स्पॉट कि सिल्वर में वाई बने एंड सिल्वर के टारगेट्स अभी भी ओपन है 84,650 के लिए। वन डे को हो सकता है सिल्वर में एक फर्दर गैप अप ओपनिंग देखे। एक डिस्क्लेमर दे दे कि हमारे क्लाइंटों का सिल्वर में लॉन्ग पोजीशन है, आप गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से राय मशवरा करके करिए, बिकॉज investment in securities and commodities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing, ठीक है। यहाँ पे वित्तीय हानि के आसार ज्यादा रहता है कमोडिटी मार्केट में, तो अपने वित्तीय सलाहकार से राय मशवरा केवल कोई सौदा ना ले। अभी देखिए ये जो जोड़ है ना 84,750 ये सिल्वर के लिए ओपन है, कोई भी फ्रेश अपमूव सिल्वर में ये जोन फूटेगा ना तो सिल्वर में बड़ा धमाका होगा। ध्यान रखिएगा सिल्वर में जैसे ही ये 84,500-700 के ऊपर सिल्वर चला तो 88,000 के जोन्स ओपन होते नजर आएंगे। बट एमएससीडी और आरएसआई पॉजिटिव सिल्वर अभी भी गोल्ड के कंपैरिजन कम बढ़ा है, ठीक है, गिरा ज्यादा था बढ़ा कम है, ठीक है। तो वेट करना है, ये लेवल्स तो मंडे को या ट्यूसडे को देखने मिल सकते हैं क्योंकि इतना बड़ा इंगल्फिंग बुल कैंडल बना है, तो फॉलो अप बाइंग इज अ हाई प्रोबेबिलिटी इन सिल्वर, ठीक है। वीकली चार्ट की बात करूंगा तो वीकली चार्ट में देखिए ये जो ब्रेकआउट था 44 मंथ्स का, मैंने क्लियर कट बताया था, आप लोगों को बार नहीं देखा तो मेरे प्रीवियस वीडियोस को जाइए देखिए, भाई ने क्या बोला था कि ये जोन 44 मंथ्स का जो ब्रेकआउट जोन है इसको तोड़ेगा तब फिर यहाँ तक के लिए मंदी देखने मिलेगी, और अगर इसको नहीं तोड़ेगा तो बाजार हो सकता है यही कहीं बॉटम बना के घूमता हुआ नजर आए। तो देखिए इसको प्रीवियस इस सप्ताह के प्रीवियस सप्ताह सिल्वर ने इस रेंज को रिटेस्ट किया 78,270 बना के थोड़ा सा बाउंस दिया इसी दिया। अब हम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आई कर रहा हूँ ये जोन, अब ये जोन टूटेगा तो फिर मैं इस जोन के लिए एंटिसिपेट करूंगा, ठीक है। चार्ट्स को डिकोड करके रखना है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अभी भी मेरा एमएससीडी और आरएसआई ठीक ठाक जगह पे, कोई भी न्यूट्रल टू बियरिश सिग्नल्स नहीं है, हम लोग 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। हमारे लिए अब जो सिल्वर में सपोर्ट होगा 82,300 का सपोर्ट होगा सिल्वर पे, और उसके नीचे 82,000 82,000 से 82,300 सिल्वर के लिए आने वाले सप्ताह में इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये लेवल टूटता भी है यहाँ पर 200 डेज मूविंग कोई स्टॉप लॉस हंटिंग भी होता है तो 81,600 तक, 81,600 जब तक सिल्वर नहीं तोड़ता है ये प्राइस एक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बनेगा। 81,600 जब तक सिल्वर नहीं तोड़ता है, अब सिल्वर में मंदी नहीं करना, जैसे पिछले हफ्ते बोला था 80,000 नहीं तोड़ेगा तो मंदी नहीं करना है, बल्ला बाई करना है, वैसे ही 81,500-600 नहीं तोड़ता तो मंदी नहीं करना है, अगर कोई भी डिप मिले तो बाई करना है। सिल्वर के जो टारगेट्स ओपन होते नजर आ रहे 84,000-84,700 के नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर चला तो फिर तो 88,000 to 89,000 के जोन सिल्वर में इमीडिएट देखने मिलेंगे। और अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें और अपने भाई को हेल्प करिए। बाकी ट्रेडर्स कम्युनिटी तक पहुंचने के लिए इस वीडियो को जितना से जितना ज़्यादा हो शेयर करिए ताकि बाकी लोग भी इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए एंड टेक्निकल चार्ट्स के माध्यम से ये समझ पाए कि बाजार में जोखिम है, बट अगर सही तरीके से प्लान किया जाए, सही तरीके से ट्रेड्स को आइडेंटिफाई किया जाए तो रिस्क इतना होता है और रिवॉर्ड बड़ा होता है। तो हमेशा आइडेंटिफाई उस जगह पे करना है जहाँ पे रिस्क कम हो और रिवॉर्ड ज़्यादा हो। कोशिश करिए कि जब मूव्स बन रहे हो तब लेंगे। जैसे देखिए एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताता हूँ, सिल्वर यहाँ पे बॉटम बनाता हुआ नजर आया 5 अगस्त को, ठीक है।
यहाँ से रेजिस्टेंस लेके ये सपोर्ट के पास है, दैट इज अ रीटेस्ट ऑफ द रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर आपने यहाँ मिस कर दिया, यहाँ मिस कर दिया, गैप अप कल खुला, तो ये जगह तो आपको मिस करने का था ही नहीं। टोटल डेमा के ऊपर ये रेजिस्टेंस जैसे ही 82,400 का तोड़ा, ये तो आपको मिस करने की जगह नहीं था, तो भी आपको यहाँ से 900 से 1000 पॉइंट मिलता। तो टेक्निकली चार्ट्स को समझिए, चार्ट्स बहुत वाइटल होते हैं। जैसे देखिए 200 डेमा को कल गैप अप ओपनिंग के साथ कॉन्कर करते हुए समझ में आ गया कि इट इज ये MACD और RSI घूम रहा है, तो दिस आर द मैजिक थिंग्स। देखिए कमोडिटी मार्केट इज ऑल अबाउट प्राइस एक्शन, स्ट्रेटेजी, साइकोलॉजी एंड योर एक्सपीरियंस। ठीक है, अगर आप में से कोई इसको सीखना चाहता है, समझना चाहता है, कमेंट बॉक्स में DM करिए, डेफिनेटली मैं आपको कांटेक्ट करूंगा एंड आपको समझाऊंगा कि कमोडिटी मार्केट में कैसे एक्सेल करते हैं।